आर्मी चीफ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी बीमारी, सारे ड्रामाबाज और शोबाज तैयार हो जाओ, अगली बारी आपकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, अल्लाह के जाहो जलाल की कसम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शान की कसम, आपको ये भागने का मौका नहीं मिलेगा। आपने जो कुछ उठाना है, वैसे भी आपके जो असासे हैं, आपके जो फ्लैट हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो लंदन में है। आपने पहले जो है वो अपना काम तैयार करके रखा हुआ है। तो जनाब, आपके बच्चे भी बाहर हैं, आपके असासे भी बाहर हैं। बहरहाल मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी को चेक करते हुए पाकिस्तानी कौम का लावा जो है वो इस वक्त पक चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, पाकिस्तानी कौम इस वक्त सैलाब में जिस कदर डूबी है, आप लोग इस तरह करप्शन में डूबे हैं, यानी कि पाकिस्तान को लूट लूट के जैसे वो गिद्ध खाती है हराम चीज़, आपने अपने बाप का माल समझा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, लावा पक चुका है, लावा फटने के लिए तैयार हो जाएं आप। जिस टाइम ये लावा फटा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अभी कुछ जो दागर दल्ले हैं, टाउट किस्म के सहाफ़ी जो बूट को चाटते हैं, जो इन डाकू, चोर, लुटेरों और जर्नेलों को चाटते हैं, इनके बूट चाटते हैं जनाब, वो धमकियां लगा रहे हैं कि जनाब अगर आपने नेपाल वाली सिचुएशन खड़ी की तो जनाब ये 7 लाख फ़ौज है, पता नहीं क्या है। फ़ौज जो है वो हमारी है, ये इदारे हमारे हैं, चंद जर्नेल हैं, स्टैब्लिशमेंट के चंद किरदार हैं, खिलौने हैं, वो मोहरे जो हम समझते हैं। बाकी पाक फ़ौज जो है वो हमारी है, इदारे हमारे हैं, सारे इदारे हमारे मोतबर हैं। जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है, अब चाहे सारे ही इसमें शामिल हों, कौम तो देख रही है ना कि 80 साल हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए, लेकिन पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म ही नहीं होती। अब सैलाब ज़दगान को आप देख लें कि जनाब उनको रेस्क्यू जो किया जा रहा है, जो रेस्क्यू में बेड़ियाँ शामिल हैं जनाब, वो जो कश्तियाँ हैं अब वो 25,000 30,000 ले रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं इस कदर, यानी कि करप्शन का बाजार गर्म है कि मरे हुए को भी मारा जा रहा है। ओ बेगैर तो बेशर्मो, मरने तक तो जीने दो, यानी कि मर तो वैसे ही रहे हैं, कम अज़ कम चलो मरने तक तो जीने दो। बहरहाल आप तैयार हो जाएं, और कौम तैयार है, क्योंकि कौम तो देख रही है आपको, आपका जो सारा किरदार है, गंदा चेहरा है, मकरू चेहरा है, वो कौम देख रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, बहुत ही अफसोस होता है कि आप मुसलमान हो के ऐसी हरामज़दगी कर रहे हो और गंद खा रहे हो, यानी कि जो किसी का हक खाता है वो तो हराम है, और हराम चीज़ वो तो जनाब फिर गंदगी है ना। तो जितने भी सारे हुक्मरान हैं, जर्नेल हैं, टाउट किस्म के, बहरहाल जनाब देखें, आपका उठाना धमकाना, ये कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। अगर एक तहरीक को जान बख्शनी है, कुव्वत बख्शनी है, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। ये तो नहीं है कि आपको ऐसे ही आज़ादी मिल जाएगी जनाब। अब नेपाल में शहादतें हुई हैं, तभी जाके ये इनकलाब बरपा हुआ है। कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं आपको मिलेगी आज़ादी प्लेट में। बहरहाल मैं आपको चेतावनी फिर दे रहा हूँ, आर्मी चीफ, स्टैब्लिशमेंट, चंद टाउट जो जर्नेल हैं, बहरहाल सच बड़ा कड़वा होता है जनाब। अब मेरी बात जो है वो लगेगी किसी न किसी को, और ऐसी लगेगी जैसे हाईब्रिड मिर्च होती है जनाब। बहरहाल सच जो है ना, जो बोल रहा होता है उसको मीठा लगता है, क्योंकि ताकत है उसमें, जोश है, वलवला है। और जनाब जो सुन रहा होता है, जो झूठा होता है उसको ज़रा मिर्ची की तरह लगता है, और वो फिर अपना एक जो गलत रिएक्शन है वो दिखाने की कोशिश करता है। जैसे बकवास कुछ सहाफ़ी कर रहे हैं टाउट किस्म के, वो कह रहे हैं कि जनाब अगर नेपाल वाली कोशिश की, ना सोचिए मत। 4 मुल्कों में, हमारे हमसाया ममालिक में हो चुका है जनाब, बांग्लादेश, नेपाल, और एक और है श्रीलंका, और भी है, बहरहाल मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन अब तैयारी पकड़ लें, पाकिस्तान की बारी है, अगली बारी जरदारी की है। और यकीन करें, कौम का जो इस वक्त लावा पक चुका है, हम देखते हैं, बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, यकीन करें तैयार है कौम। सिर्फ
वो जैसे आय हाय हाय हाय, सिर्फ एक चिंगारी उठेगी और भड़केगी। अब सावा जो ये कचरा है वो उसमें सड़ जाएगा, गल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल टाइम जो है वो तैयार है। आप देखते रहिए, सुनते रहिए और अपने आप को रिचार्ज रखिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आज़ादी हम लेके रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।